जब हम जीवन की दौड़ में जीतने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम वो खो देते हैं जो सबसे जरूरी होता है, अपने रिश्ते, अपनी सच्चाई और अपनी भावनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं जीत में भी हार छिपी होती है, क्योंकि जब हम बहुत कुछ पा लेते हैं तब एहसास और रिश्तों की अहमियत बदल जाती है। प्यार और नफरत दोनों एक ही दिल में जन्म लेते हैं, फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है। अगर आप अपने मन से और व्यवहार से साफ हैं तो बहुत से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई सच्चाई को सहन नहीं कर सकता। वक्त और हालात ही तय करते हैं कि कौन आपका है और कौन नहीं। कभी कभी लगता है जैसे हम एक टूटता हुआ तारा हैं, जिसे गिरता देखकर कुछ लोगों की दबी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमें धन और नाम नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ कुछ सच्चे और अपनापन भरे शब्द चाहिए होते हैं। काश कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह साफ और सच्चा हो। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें व्यवहार की मिठास और समझदारी हो। जो लोग चालाकी से रिश्ते बिगाड़ते हैं वे नफरत के लायक होते हैं। मैंने चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया है, क्योंकि बिना गलती के भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। जब अपने लोग हमें नहीं समझते तो पराइयों से क्या उम्मीद करें। अच्छे दोस्त वो सितारे होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, भले ही दिन की रोशनी में नजर ना आए। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुनिया के लोग आपकी सफलता से जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे, इसलिए जिंदगी का नियम बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। किसी को दिल से चाहो, लेकिन उसे आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान टूट जाता है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते, जो सच्चा होगा वही साथ देगा। परेशानियां हमारे हालात से नहीं, हमारे सोच से पैदा होती हैं। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य बहुत कम लोग समझते हैं। अपना मन साफ रखो और दूसरों के दिल में जगह बनाओ, क्योंकि घमंड में तो हर कोई जीता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप श्री कृष्ण के इन दिव्य विचारों को पूरी तरह समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, ताकि पूरे मंच पर भक्ति की गूंज सुनाई दे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि हर नया भक्ति भरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों का सफर। सच्चाई ये है कि जो लोग दिल से साफ होते हैं वे इस दुनिया में अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यहां लोग चेहरे को पहचानते हैं, दिल को नहीं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्तों को सच्चे मन से निभाता है। बोलना हम 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर उड़ता है वही सच्चे मायनों में जीवित है। जब सोच नकारात्मक हो जाए तब इंसान बाहरी तौर पर होश में होता है, लेकिन अंदर से बेहोश हो जाता है। हर किसी को अच्छा मत समझो, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो बुरा लगता है। मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन रोल अच्छे कलाकार को ही मिलते हैं। दुनिया अजीब है, यहां झूठ नहीं बल्कि सच रिश्ते तोड़ता है। थोड़ा अकेलापन जरूरी है, क्योंकि वहीं हम खुद से जुड़ पाते हैं। अगर आप में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी की मदद के लिए धन नहीं, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर कोई दिल से आपको न चाहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन सच्ची खुशी नहीं होगी। सबसे बड़े धोखे उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छे दिन संघर्ष के बिना नहीं आते, जैसे पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। आपकी बात मायने रखती है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख व्यक्ति सिर्फ खुद का ही नहीं, दूसरों का भी नुकसान करता है। अपने विचार और कर्म सच्चाई और विवेक के साथ बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग चालें चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। मुझे उन लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो मेरे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अपने हैं, क्योंकि कम से कम वे दिखावा नहीं करते।
लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को बेताब होते हैं, लेकिन उस भिखारी को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुआ देता है। हो सकता है मैंने बहुत कुछ न पाया हो, लेकिन खुद को गलत रास्ते पर गिरने से रोका। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना अगर हमारी गलती थी तो उसे तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया तभी अच्छी लगती है जब हम इसे सच्चाई से जीते हैं। रिश्ते वहीं चलते हैं जिनमें समर्पण होता है। जो लोग सच में खुश रहते हैं वे दिखावा नहीं करते। असली खुशी तब होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। जैसे शेर आत्मविश्वास और ताकत से जंगल का राजा बनता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता। कोई इंसान कब आएगा या कब चला जाएगा यह हमें पहले से नहीं पता चलता। सम्मान वही दे सकता है जिसके पास खुद सम्मान हो। अहंकार तब तक ठीक है जब तक वो आपके अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा करता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। असली सुख संतुलन में है, कमाने और उसे सही तरह से उपयोग करने के बीच। माया और छाया का पीछा मत करो, वे खुद आपके पास आएंगी जब आप सादगी अपनाओगे। खुद पर भरोसा रखना और आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे जरूरी है। कोयल की आवाज को रोका जा सकता है, लेकिन उसकी मिठास को मिटाया नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। अर्जुन के मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी। वह श्री कृष्ण से बार बार पूछता कि उसका मन क्यों अशांत है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और चांदनी फैल रही थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन बार बार भटकता है। अतीत की यादें, युद्ध की पीड़ा और भविष्य की चिंता मुझे घेर लेती हैं। इसका अंत कब होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम्हारे भीतर जो तूफान है वह तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम स्वयं को दोष दे रहे हो, इसलिए दुखी हो। मन को शांति दो, अपने कर्म को अपना धर्म मानो और जो बीत गया उसे जाने दो। जब तुम वर्तमान में जीने लगोगे तब शांति स्वतः आ जाएगी। शांति किसी और के शब्दों या वचनों में नहीं, हमारे खुद के विचारों में होती है। जब हम अपने सोच को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। यही श्री कृष्ण का सार है, सच्चाई, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीना। संध्या का समय था। अर्जुन नदी किनारे बैठा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसके भीतर का संघर्ष अभी भी शांत नहीं हुआ था। हर समय उसके मन में यही प्रश्न घूमता, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे कर्म उचित थे? भविष्य में क्या होगा? श्री कृष्ण उसकी इस व्याकुलता को देखकर मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह चिंता, यह मानसिक जाल हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, ज्ञान और कर्म का संतुलन। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे मन को थोड़ी शांति दे सके। ध्यान से सुनो। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्म, विद्या और सच्चे आचरण के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके 3 पुत्र थे जिन्हें वह बहुत प्रेम करता था। उसने अपना जीवन उन्हें संस्कार देने, सिखाने और सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे वह वृद्ध होता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। वह रोज सोचता, क्या मेरे बेटे मेरे दिखाए रास्ते पर चलेंगे? क्या वे दुनिया के प्रलोभनों और कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे? क्या वे सही निर्णय लेंगे? धीरे धीरे वह चिंता उसके जीवन का हिस्सा बन गई। उसे नींद नहीं आती थी। वह रात भर जागता और सोचता रहता। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसका मन हर समय अशांत रहने लगा। एक दिन उसके बेटों ने उसे परेशान देखा और पूछा, पिताजी, आपको किस बात की चिंता है? हम तो आपकी हर बात मानते हैं, फिर क्यों आप इतने दुखी रहते हैं? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, वत्स, मुझे चिंता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम क्या करोगे? यह संसार बहुत कठिन है। मुझे डर है कि तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। उसी समय गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ब्राह्मण ने सोचा,
शायद ये मेरी चिंता का कोई समाधान बता सकें। ब्राह्मण साधु के पास गया और अपनी सारी परेशानियां कह सुनाई। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे पुत्रों की नहीं, तुम्हारे अपने मन की है। ब्राह्मण हैरान हुआ। उसने पूछा, पर कैसे? मैं तो अपने बेटों के लिए चिंतित हूं, इसमें मेरा मन कहां दोषी है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सोचते हो कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो, पर यह तुम्हारा भ्रम है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब है कि तुम ही उनके जीवन के रचयिता हो। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, फिर मैं क्या करूं? मैं इस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। साधु ने कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम उन्हें पार कर गए तो तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। पहली परीक्षा यह थी, एक पूरा दिन बिना चिंता के बिताना। साधु ने कहा, जो भी विचार आए उन्हें रोको मत, न ही उनके साथ बहो, बस उन्हें आते जाते देखो। ब्राह्मण ने प्रयास किया, पर जैसे ही वह शांति से बैठता, अतीत की बातें, भविष्य के डर और बच्चों की चिंता उसे घेर लेती। दिन के अंत में वह थका हारा साधु के पास लौटा और बोला, मैं असफल हो गया, विचारों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, यही तो समस्या है। तुम सोचते हो कि तुम अपने विचारों के मालिक हो, पर वास्तव में वे तुम्हारे मालिक बन गए हैं। जब तक यह समझ नहीं आती, चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब साधु ने दूसरी परीक्षा दी, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। ब्राह्मण ने सोचा और समझा कि उसका सबसे बड़ा डर है उसके बच्चों का असफल होना। उसने उन्हें बुलाया और कहा, अब से मैं तुम्हारे निर्णयों में दखल नहीं दूंगा। जो भी करना है अपने विवेक से करो। शुरुआत में वह बहुत डरता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बेटे समझदारी से निर्णय ले रहे हैं और अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि उसका डर केवल कल्पना था, वास्तविकता कुछ और थी। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा आई, चिंता को ईश्वर को समर्पित करना। साधु ने कहा, तुम केवल माध्यम हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य ईश्वर और उनके कर्मों के हाथ में है, इसे स्वीकार करो। ब्राह्मण गंगा किनारे गया, ध्यान लगाया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखता हूं, आप ही मेरे बच्चों के संरक्षक हो। यह कहते ही उसके भीतर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया, मन हल्का हो गया, चिंता जैसे भाप बनकर उड़ गई। अब उसके चेहरे पर शांति थी। कहानी सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह ब्राह्मण तुम ही हो पार्थ। अतीत, भविष्य और वर्तमान का भार जब तक मन पर रहेगा, तब सकता है एक घने जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वह दिन भर दाने चुगने और बच्चों के लिए भोजन लाने में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी, अगर घोंसला गिर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे बचेंगे। हर सुबह जब वह उड़ती, उसके मन में यही डर होता, आने वाले समय में क्या होगा, कोई तूफान आया तो। यह चिंता उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, उसका घोंसला हिल गया लेकिन टूटा नहीं। फिर भी चिड़िया सोचने लगी, अगर अगली बार घोंसला गिर गया तो क्या होगा, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी। जंगल में एक बुद्धिमान मोर रहता था। उसने चिड़िया की चिंता देखी और एक दिन उससे पूछा, हे चिड़िया, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो, क्या तुम्हारी चिंता तुम्हें थका नहीं देती। चिड़िया बोली, मुझे अपने बच्चों की चिंता है, घोंसला अगर टूट गया तो वे कहां जाएंगे। मोर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम आंधी को रोक सकती हो, क्या तुम हर बार अपने घोंसले को बचा सकती हो। चिड़िया बोली, नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूं। मोर ने कहा, कोशिश करना बहुत अच्छा है, लेकिन चिंता करना तुम्हें केवल कमजोर बनाएगा। घोंसला बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन उसे बचाना प्रकृति का। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मेहनत से घोंसला मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को उड़ना सिखाओ, बस फिर चिंता छोड़ दो।
चिड़िया ने यह बात गांठ बांध ली। उसने अपने बच्चों को मजबूत बनाना शुरू किया, उन्हें उड़ने की कला सिखाई, घोंसला मजबूत किया और फिर मन से चिंता छोड़ दी। अब अगर आंधी आती भी तो वह शांत रहती, क्योंकि अब उसे भरोसा था उसने जो किया वह सर्वोत्तम किया, बाकी प्रकृति और ईश्वर की मर्जी। चिंता जीवन को जकड़ लेती है, लेकिन जब हम उसे पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्ची मुक्ति पाते हैं। ब्राह्मण और चिड़िया की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। कर्म हमारा धर्म है, लेकिन परिणाम का बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा, अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें। इसलिए आज से संकल्प लें, सोचें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। काम करें, पूरी ईमानदारी से भरोसा रखें, खुद पर और ऊपर वाले पर। यही है चिंता से मुक्ति की राह। एक समय की बात है, एक चिड़िया जंगल के किनारे अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह हर बार जब आंधी आती डर से कांप जाती। एक दिन एक मोर ने उसे समझाया, घोंसला तो मजबूत बना, लेकिन अपने बच्चों को भी इतना मजबूत बना कि वे घोंसले के बिना भी जी सकें। इस बात ने चिड़िया की सोच बदल दी। उसने घोंसला भी मजबूत बनाया और अपने बच्चों को भी उड़ने की पूरी तैयारी करवाई। उसने समझा कि चिंता करने से न तो तूफान रुकेगा और न ही बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। कुछ समय बाद एक बड़ी आंधी फिर आई, लेकिन इस बार चिड़िया शांत रही। घोंसला बच गया और बच्चे भी सुरक्षित थे। यह कहानी सुनाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चिंता तब तक ठीक है जब तक वह तुम्हें जागरूक बनाए, लेकिन अगर चिंता तुम्हारे कर्तव्यों में बाधा बने तो वह विनाशकारी है। अपने कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा मत रखो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में शांति और सफलता देगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, मैं अब केवल अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, फल की चिंता छोड़कर जीवन जीऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर झूठ से किसी की जान बचती है या किसी की भलाई होती है तो वह झूठ भी सच से बड़ा हो जाता है। विजेता वही होता है जो अपने डर को जीत ले। जो खुद को सस्ता बना देता है, लोग उसे महत्व देना बंद कर देते हैं। जीवन हमें गलतियां करने देता है ताकि हम उनसे सीखें। छोटी छोटी मुलाकातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भूल जाते हैं। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां चुप हो जाना बेहतर है। खुशियों को पहचानना सीखो। असली खुशी वही होती है जिसे दुनिया असंभव मानती है। संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। रिश्तों की भी उम्र होती है, कुछ हमेशा के लिए होते हैं, कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो, दूसरों से उम्मीद करना बंद करो। झुको, लेकिन सिर्फ उनके सामने जो तुम्हारे झुकने की कदर जानते हो। ज्ञान गुरु से लो, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से। बाकी सब दुनिया सिखा ही देती है। इस दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। कई रिश्ते इसलिए नहीं सुलझते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। याद रखो, इस दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे भरोसे के लायक हैं। कुछ बातें भूल जाना चाहिए, लेकिन हमने उल्टा किया। बातें पकड़ लीं और हाथ छोड़ दिए। वक्त की कद्र करो, क्योंकि वह लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिमाग और छाता तभी काम आते हैं जब खुले हों, वरना सिर्फ बोझ बन जाते हैं। समझदारी अपनी नजरों में होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। हर जगह कुपोषण है, कहीं भोजन की कमी है तो कहीं संस्कारों की। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जिस किरदार पर तुम हंसते हो सकता है वह तुमसे बेहतर इंसान हो। जो सोचोगे वही बनोगे। अच्छा सोचो और दिल बड़ा रखो। वक्त अगर साथ चले तो भाग्य बदल देता है, लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ चलो तो वह तुम्हारा इम्तिहान लेता है। हर इंसान को वक्त मिलता है, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता। वक्त चुपचाप सिखाता है, वह सबूत नहीं मांगता। छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि ठोकर पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से नहीं। जीवन में झगड़ा बस इच्छाओं का है। न किसी को बहुत चाहिए, न बहुत कम। इंसान बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। आज के समय में लोग सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं
और झूठ को अपना लेते हैं। सुनना सीखो, इससे कई सवाल हल हो जाते हैं। लेकिन बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। दुख के समय लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, लेकिन खुशी में सब साथ आ जाते हैं। यह दुनिया का नियम है। पहले अपने जीवन को संवारो, फिर रिश्तों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहो। किसी की बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि वे खुद की सोच दिखा रहे होते हैं, तुम्हारी नहीं। ना कहना सीखो, साफ और सीधे शब्दों में, शायद कहकर खुद को भ्रम में मत डालो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से ऊपर होना चाहिए। अगर तुम देने वाले हो तो अपनी सीमाएं जानो। लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। सबको समझाना बंद करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। इंतजार मुश्किल होता है, लेकिन फल मीठा होता है। मेहनती लोग सफलता को अपनी आदत बना लेते हैं। दुनिया तुम्हें दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची हो जाए तो समझ लो कि सच को दबाया जा रहा है। असफल लोगों को कोई नहीं सुनता, लेकिन सफल लोग भी कभी असफल ही थे। सच्चे लोग दिल में कम जगह बना पाते हैं, जबकि झूठे और चापलूस लोग हर जगह नजर आते हैं। लेकिन टिकता वही है जो सच्चा है। आज जो है वही अच्छा है, लेकिन जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा, अगर तुम आज पर मेहनत करते हो। हर इंसान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ज्यादा खींचो तो वह टूट सकता है। सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्म ही तुम्हारा जीवन सुंदर बनाएंगे। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म और सोच से तय होती है। तारीफ की चाह मत रखो, क्योंकि असली पहचान खुशबू से होती है, दिखावे से नहीं। जहां मेहनत बड़ी हो, वहां और चीजों को झुकना पड़ता है। गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। जो लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, वे तुम्हें गंभीरता से ले रहे हैं, यह भी एक सम्मान है। रिश्तों में नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, खामोशी से दे जाते हैं। खामोशी कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होती है। जो इज्जत देता है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, और यह बदलाव ही जीवन की सच्चाई है। अपनों से शिकायत हो तो हल्का सा मन मुटाव बेहतर होता है। हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं। कुछ रिश्तों की उम्र नहीं होती, वे बस दिल से जुड़े होते हैं। खामोशी भी बोलती है, अगर सुनने वाले कान हो। कुछ रिश्तों में फायदे की जगह भावनाएं होती हैं। धूप में पकी चीजें जैसे किशमिश जो अंगूर से महंगी होती है, वैसे ही जीवन में अनुभव की कीमत होती है। रास्तों पर ही नहीं, रिश्तों में भी धोखा मिल सकता है, इसीलिए सतर्क रहो। बुरा वक्त अपनों की असलियत दिखाता है। बाहर से चमकना आसान है, लेकिन अंदर से सुंदर बनो। चेहरे तो फिल्टर से चमकते हैं, लेकिन दिल सच्चाई से। इस जीवन में अगर सबको खुश करना है तो सबसे पहले खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम से ही प्रभावित हो जाएं। दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखने से बेहतर है कि खुद की तारीफ करने लायक बनो। हर इंसान में लड़ने की ताकत होती है, लेकिन कुछ लोग रिश्तों की खातिर झुक जाते हैं। यही झुकना भी एक तरह की ताकत होती है। इंसान की असली कीमत उसके शब्दों और व्यवहार से ही समझ में आती है, न कि उसके कपड़े या पैसे से। हर समय बुराई करने वाले मिलेंगे, इसीलिए कभी कभी खुद अपनी पीठ थपथपाना जरूरी है। दुनिया में समझदार और मूर्ख दोनों ही किसी की नहीं सुनते, लेकिन फर्क यह है कि समझदार चुप रहकर सीखता है और मूर्ख बोलकर गलती करता है। तुम्हारी कद्र तब होगी जब लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। जब रिश्तों में प्यार कम हो जाए और मतलब ज्यादा, तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो खुद किसी कठिन दौर से गुजरा हो वही दूसरों का सच्चा सहारा बन सकता है। मुसीबतों में जो हाथ मदद के लिए उठते हैं वही सबसे सुंदर होते हैं। तकलीफें हमें केवल परखने नहीं आती, वे ये भी दिखाती हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ साथ चलने वाले। हम कई बार उन लोगों से धोखा खा जाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा बचा कर रखा होता है। हर बात जान लेना ज्ञान नहीं होता।
कुछ बातें नजरअंदाज करना भी एक तरह का ज्ञान है। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो भरोसे के लायक ही नहीं होते, फिर भी उन्हें हमने अपनी जिंदगी के सबसे अहम राज बता दिए होते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। किसी से नाराज होना गलत नहीं है, लेकिन उस नाराजगी को इतना लंबा मत खींचो कि वो इंसान ही दुनिया से चला जाए और तुम पछताते रहो। रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती या प्यार, उसका आधार भरोसा और सम्मान होना चाहिए। जिंदगी में खुद को संभालना बहुत जरूरी है। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद को सुधारो, क्योंकि असली बदलाव तुम ही से शुरू होगा। कभी किसी को इतना अहमियत मत दो कि वो तुम्हें बेकार समझने लगे। सच्चा सुख क्या है? डॉक्टर और पुलिस से दूर रहना और चैन से जीना। अपनों के साथ चालाकी मत करो। गलती माफ हो सकती है, चालाकी नहीं। जब इंसान के पास सच्चा आत्मबल होता है तो उसकी बातों में भी वजन होता है। लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो। बचपन के दिन लौट कर नहीं आते, इसलिए अपने जीवन के हर पल को जियो। उड़ने दो परिंदों को, रोकने से न तो उड़ान रुकती है और न ही समय वापस आता है। वफादारी खून से मिलती है, लेकिन आज के जमाने में वक्त गुजारने वाले बहुत हैं, निभाने वाले कम। जिंदगी अक्सर तभी पलटती है जब सब कुछ सही लगने लगता है। लोग माफी मांगने की बातें करते हैं, लेकिन जो जानबूझकर चालाकी करते हैं उन्हें माफ नहीं किया जाता। याद रखो, वो लोग सबसे खास होते हैं जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। मौत के दिन सब पूछते हैं कैसे मरे, लेकिन जीते जी कोई नहीं पूछता कैसे जी रहे हो। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही तो चुपचाप उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही अच्छा है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता रखता है। हर गिरावट एक सबक होती है। गिरो, सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। कभी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। चालाकी को समझना जरूरी है, लेकिन कई बार रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाना भी समझदारी होती है। जीवन की एक सच्चाई, बचपन में हम सभी परिवार को बहुत मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां, शादी, बच्चे, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें पहले प्यार किया। धन और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि ये सब समय के साथ चला जाता है। जो घमंड करता है उसे समय जरूर तोड़ता है। सच्चा सुख बैंक बैलेंस में नहीं, दिल के संतोष में होता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ोगे, दुनिया भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। खुश रहना है तो अपनी सोच को हल्का और साफ रखो। अगर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है तो खुद से प्यार करना सीखो। दिखावे वाले रिश्तों की बजाय अकेले रहना बेहतर है। हर किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो हर किसी के हो जाते हैं उनके लिए कोई भी खास नहीं होता। रिश्तों को समय दो। दुनिया ने ताजमहल देखा है, लेकिन वो मोहब्बत और मेहनत किसी ने नहीं देखी जो उसे बनाने में लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनो। डर अक्सर हमारे मन का भ्रम होता है। सामना करो, ताकत अपने आप दिखेगी। एक व्यापारी ने एक सुंदर घड़ा खरीदा। उसे डर था कि कहीं टूट न जाए, इसलिए उसने उसे छुपा दिया। घड़ा कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और धीरे धीरे खराब हो गया। शिक्षा, जो तुम्हारे पास है उसका इस्तेमाल करो, वरना वो व्यर्थ हो जाएगा। एक चिड़िया ने ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाया। हर दिन डरती थी कि बच्चे गिर न जाएं। वह इतनी चिंता में थी कि ठीक से खाना भी नहीं ला पाई। एक दिन उसने डर छोड़ दिया और बच्चों को उड़ना सिखाया। बच्चे आजाद हो गए। शिक्षा, अपने प्रियजनों को उड़ने दो, चिंता छोड़ो। आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, चिंता से कुछ नहीं बदलता। बस कर्म करो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। मैं अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ता हूं और अब सिर्फ कर्म करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही जीवन का सार है। आगे बढ़ो, मेहनत करो और भरोसे के साथ जियो। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और ईश्वर पर आस्था रखते हैं, तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
चिंता और भय केवल हमारे मन के भ्रम हैं, जिन्हें हटाकर ही हम जीवन को सच्चे आनंद और आत्मबल से जी सकते हैं।